मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई उस वक्त लड़के के साथ काम कर रहा है। मुझे तो बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि वो दोनों बहुत ही अजीब हालत में मौजूद थे। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई थी, तो मेरे भाई को फ़ौरा पता चल गया। उसने फ़ौरा ही शाहिद को वहाँ से भगा दिया। शाहिद, तुम यहाँ से जाओ। मैंने देख लिया था कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। ऐसे ही कमरे में आई मैंने अमजद को कहा कि तुम ये क्या कर रहे थे। अमजद बहुत ही ज्यादा परेशान है कर कहने लगा, मैंने कुछ नहीं किया। जिस पर मैंने कहा कि मैंने सब कुछ देख लिया है। अमजद कहने लगा कि सनम, अभी उस बारे में अब किसी को मत बताना। मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, तुम्हें क्या करूँ। मैं अब नहीं रह सकता। मैंने जो कुछ भी किया, बस गलती हो गई। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा कि ऐसा कुछ तुम्हें लड़के के साथ तो नहीं करना चाहिए था। अगर तुम्हें ऐसा कुछ करना ही था, तो किसी लड़की के साथ कर लेते। मैंने कहा कि कोई लड़की मेरे दोस्त बनती ही नहीं। मैं क्या करूं, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान था। मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। घर वाले मेरी शादी नहीं करते। मैं अपनी बहन से बड़ा था। मेरी बहन अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। मैंने दोनों हाथ बांधकर कहा कि अभी अब इस बारे में किसी को मत बताना। ये बात सुनकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी। मैंने कहा कि का यहाँ नहीं आएगा। मैं भी अब सोच में पाव गई। मैंने सोच लिया था कि मुझे अब अपने भाई की मदद करनी चाहिए। मैं अपने भाई की मदद करना चाहती थी। मेरी दोस्त जो मुझे अक्सर लड़कों की बातें करती थी और कहती थी कि काश मेरा भी कोई लड़का दोस्त होता, मैं भी किसी लड़की के साथ अपना खेल अपना काम मुकम्मल कर पाती। मुझे अपनी सहेली की याद आ गई। मैंने उसे कॉल की। मैंने कहा कि लाबा कहाँ हो। लाबा ने कहा कि मैं घर पर हूँ। लाबा का घर 2 घर छोड़कर था। मैंने लाबा को कहा कि तुम मेरे घर आ सकती हो। ये बात सुनकर लाबा ने कहा, खैरियत तो है। मैंने कहा, हक काम है, क्या तुम मेरे घर ऊ सकती हो। लाबा ने कहा, हाँ मैं ऊ जाती हूँ। लाबा फौरा ही मेरे घर में आ गई। मेरा भाई अमजद, जो कि अपने कमरे में था, वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा था। मुझे पता था कि वो शायद अब मेरे सामने नहीं आएगा। मैंने जैसे ही लाबा को देखा, मैंने लाबा को कहा कि तुम्हें दोस्त की जरूरत है ना। मुझे पता है कि तुम काफी दिनों से उस काम के लिए तैयार हो। मैं तुम्हारी उस काम में मदद कर सकती हूँ। यह बात सुनकर लाभा ने कहा कि तुम क्या कह रही हो सनम, तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो। मैंने कहा कि मेरा भाई अमजद तुम्हारे साथ मुकम्मल तौर पर खेलना चाहता है। मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, अमजद भला मेरे साथ कैसे खेल सकता है। जिस पर आखिरकार मैंने लाबा को सब कुछ सच बता दिया कि मेरे भाई को अब एक लड़की की जरूरत है। उससे ऐसा ताल्लुक है कि मैं तो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। मुझे तुमने कहा था, उसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों का काम हो जाए। ये राज ही रहेगा। मेरे घर वाले घर पर नहीं है, वो शादी के सिलसिले में साथ वाले गांव गए हुए हैं। उसलिए घर में मेरा भाई और मैं अकेले ही थे। मैं यूनिवर्सिटी से आई थी। भाई मेरा घर पर ही था। उसलिए तो वो लड़के को बुलाकर ये सब कुछ कर रहा था। जब लावा ने ये सब कुछ सुना, तो लावा बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। लावा ने कहा कि तुम वाकई ही मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। जो तुम मेरी मदद कर रही हो, ऐसे कोई भी मदद नहीं करता। मैंने अमजद के कमरे की तरफ इशारा किया कि वो उस कमरे में है। तुम उसके पास चली जाओ। ये बात सुनकर लाबा बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। अल्हबा ने कहा, सच में तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगी। नहीं, नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तुम जाओ उस कमरे में वो अकेला मौजूद है और उसके साथ अच्छी तरह से खेल लो। यह बात सुनकर लाबा अमजद के पास चली गई। दोनों की आवाजें सुनकर उस वक्त सनम भी कमरे में आ गई। हम दोनों अजीब हालत में मौजूद थे। फौरा ही अमजद ने अपने आप को संभालने की कोशिश की, तो सनम ने कहा, कुछ नहीं होता। मुझे तो अब दोनों के बारे में पता ही है। क्या हुआ लाबा, तुम रो क्यों रही हो। लाबा ने कहा कि अपने भाई को समझाओ ना, उसे इतना भी नहीं पता कि पहली बार कैसे खेलते हैं। तुम्हें शर्म नहीं उती। एक तो वो तुम्हारी मदद कर रही है और दूसरी तरफ तुम उसे परेशान कर रहे हो। मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। मैं जा रही हूँ, अब आवाज ना आए और ना ही तुम लाबा को परेशान करो। लिखा तो रोशन था,
वो लोशन इंसान अक्सर इस्तेमाल क्यों करते हैं। लाबा को अच्छी तरह से पता था। सनम ने कहा, लाबा अब तो परेशान ना हो, अब तो तुम्हारे लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। अब अमजद ने उस लोशन की मदद से खेलना शुरू किया, तो अब लाव को भी बहुत ही अच्छा लगने लगा। कुछ देर के बाद बिल्कुल आसानी से लापा के साथ अमजद अपना खेल मुकम्मल कर चुका था। जब अपनी मंजिल पर पहुंचा, तो लाबा बहुत ही ज्यादा खुश थी। लाबा और अमजद ने काफी सुकून हासिल किया। लाबा को भी अब काफी हद तक खुशी मिली। कुछ देर के बाद लाबा ने कहा कि तुम तो अच्छी तरह से खेलते हो। लाबा ने कहा कि जो मुश्किल वक्त था वो तो गुजर गया। अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बात मानो, मैं भी तो बहुत सारी फिल्में देखती हूँ। फिर जब अमजद ने लाबा की बात मानी, तो लाबा ने जो पोजीशन अमजद को बताई, अमजद इस पोजीशन में बैठ गया और लाबा अपने तरीके से अमजद के साथ खेलने लगी। लाबे को बहुत ही अच्छा लग रहा था। अमजद ने कभी सोचा भी नहीं था कि लाबा को भी उस खेल तो बड़े ही तरीके से खेला। उसका ये पहला तजुर्बा जरूर था, लेकिन वो बहुत सारी फिल्म के सीन देखकर उस काम के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थी। उसलिए वो अच्छी तरह से खेल खेल रही थी। अमजद भी काफी थक चुका था, क्योंकि हमें 1 घंटा हो चुका था। हम दूसरे के साथ खेलते हुए हम दोनों थक चुके थे। अब मुकम्मल तौर पर एक दूसरे को सुकून दे चुके थे। उसके बाद हम दोनों बैठ गए लाबा और अमजद बहुत ही ज्यादा खुश थे। इसी वक्त सनम के हाथ में 2 जूस के गिलास थे। सनम ने हम दोनों को जूस दिया। अमजद ने सनम का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि सनम ना होती तो शायद लाबा उसके पास ना होती। लाबा जो बहुत ही ज्यादा खुश थी। लाबा ने कहा कि सनम, तुमने वाकई ही आज मुझे खुश कर दिया। तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। जिस पर एक बार फिर सनम ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ। अमजद, तुम यहाँ से जाओ। अब तो तुम्हारा काम हो चुका है ना। आज के बाद तुम कभी भी उस काम के लिए किसी लड़के से कोई ताल्लुक नहीं बनाओगे। तुम्हें जब भी जरूरत होगी तो तुम मुझे कहोगे को बुला दूंगी। लेकिन तुम यहाँ से जाओ, ठीक है? मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अमजद इसी वक्त यहाँ से चला गया। लाबा बहुत ही ज्यादा खुश थी। लाबा का भाई बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। सनम ने लाबा को कहा कि अब मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, तुम्हें भी अब मेरा काम करना होगा। अपने भाई वसीम को कहकर मेरा भी खेल मुकम्मल करवाओ। उसने कहा कि वसीम से मैं बात कैसे कर सकती हूँ? वसीम से तुम खुद ही बात करनी होगी। वसीम अब घर में अकेला है। तुम चाहो तो कुछ कर सकती हो। सनम ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है? वसीम मेरी बात कैसे मान सकता है? वसीम को मनाना लाबा तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है, मैं जा रही हूँ, कुछ देर के बाद हल करती हूँ। वसीम को भी अब शायद इन चीजों की जरूरत होती होगी। लाबा अपने घर चली गई। वसीम बिल्कुल घर में अकेला था। सनम जैसे ही घर में आई, तो वसीम अपने कमरे में था। सनम को पता था कि वो कमरे में क्या कर रहा है। हल्के हल्की सी कमरे में से यह तो वो बहुत ही ज्यादा सुकून से देख रहा था। उसे लगता था कि सनम शायद इतनी जल्दी नहीं होएगी। सनम तो लाबा की यहाँ गई हुई थी ना, तो उसलिए वो अपने कमरे में काफी अच्छे तरीके से खेल रहा था। सनम ने आहिस्ता से दरवाजा खटखटाया, तो वो डर चुका था। सनम बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसे अब बहुत ही ज्यादा काम आसान होता हुआ लग रहा था। उसे पता चल चुका था कि वसीम को भी अब लड़की की जरूरत है। उसलिए तो वो फिल्म देख रहा है, अपने आप को राहत और सुकून दे रहा है। सनम जैसे ही कमरे में आई, उसने कहा, वसीम तुम ये क्या कर रहे थे? वसीम ने कहा, कुछ भी तो नहीं नहीं, मैंने सब कुछ देख लिया है। मैं अम्मी अबू को बताऊंगी कि तुम क्या कर रहे थे। तुम्हें शर्म नहीं होती? तुम ऐसा काम करते हो नहीं। ऐसी बात तो नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर मैं उसके लिए तुम्हें कोई लड़की लाकर दूं, तो क्या तुम ये गम छोड़ दोगे? वसीम बड़े गौर से सनम की तरफ देखने लगा और कहने लगा, अभी ये अब क्या कह रही है?